दिक्कत कैसी भाई, दिल्ली की सड़कें कितनी भी बदल जाए लेकिन दिल्ली रहेगी तो दिल्ली ही ना। आराम से मिल गया था घर। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। इतने बड़े शहर में आप कहीं भी घर बनवा सकती थी, आपने यही जगह क्यों चुनी? दरअसल बेटे का माँ को तोहफा है ये, और ये तोहफा क्यों है ये माँ से बेहतर और कौन समझा सकता है। ईश्वरी बता ना। वो क्या है, बहुत साल पहले हम यहीं रहते थे। ये अमीर लोग भी क्या खा के पैदा होते हैं। 4 दिन से सोए ना हो तो भी ऐसा लगता है जैसे गंगा स्नान करके आए। हाँ, और गरीब की बेटी तो घिस घिस के नहा ले, लिपस्टिक पाउडर पोत ले, फिर भी लगती गरीब की बेटी ही है। यही है हमारी छोटी सी कहानी। मुझे आपकी कहानी एक आम कहानी नहीं लगती आंटी। कोई भी स्टोरी तभी बड़ी बनती है जब उसके पीछे एक सोच पड़ी हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं काफी टाइम से मिस्टर दीक्षित को ऑनलाइन फॉलो कर रहा हूँ। उनके काम करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई लाइक इट। आज आपसे मिलके ये सच में जाना मैंने कि अगर एक बिजनेस टाइकून की माँ होनी चाहिए तो एक तमैसी होनी चाहिए। आयान बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना नया पैसा आते ही लोगों के दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। बहन जी, रुपए पैसों का मोह तो बादल को पकड़ने जैसा होता है ना। बादल जब आते हैं, जिधर भी आते हैं, आकर बरस जाते हैं और फिर हवा का रुख बदलते ही कहीं और चले जाते हैं। ना बादल को बांधा जा सकता है, ना पैसों को। ठीक कहा माँ आपने। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है। जीजी, आप भी कितनी प्यारी बातें करती है ना। आपको तो कहीं प्रवचन देने चाहिए। क्या करे जी, हमारी जीजी ऐसी है। और आपका बेटा इतनी छोटी सी उम्र में कितना समझदार है। मामी प्लीज, ये प्रवचन ना बहुत बोरिंग होते हैं। माँ के लिए कोई और करे ढूंढ लो। वैसे आप इंस्टा पे हो? यार मैं सोच रहा हूँ। ओह, आ गई तुम। आओ आओ आओ। जी, ये है जीजी की बहू, देव की पत्नी सोनाक्षी। नमस्ते। 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 और ये है अयान। हेलो। ये उसकी मम्मी, ये पापा। रिया को देखने आए हैं। वैसे मैंने बहुत सुना आपके बारे में। एक्चुअली मैं मिस्टर दीक्षित के बारे में पढ़ता हूँ। उनके बारे में जो छपता है आई मेक श्योर टू रीड इट। आपकी लव स्टोरी भी काफी फेमस है। तो क्या है ना, हमारी भाभी है ही कूट कि भैया जीरो लव इंटरेस्ट है ना, सीधा शादी पे पहुंच गए। हाँ जी, आजकल प्रेम कहानी बनने में वक्त ही कहाँ लगता है। लड़का लड़की के मिलने की देर होती है जी। हाँ, तो हम क्यों देर कर रहे हैं? मिलवाइए ना रिया से। मैं रिया को लेके आती हूँ। नेहा, तू यहीं बैठ। मैं रिया को लाती हूँ। ओहो, बहुत गॉर्जियस लग रही हो तुम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ भाभी? ये समझ नहीं आया? ये नर्वसनेस तुम्हारे आउटफिट के साथ मैच नहीं होता। क्या करूं भाभी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। ऐसे कैसे जाऊंगी वहां पर? करना क्या होता है वहां जाकर? चाय की ट्रे लेकर जाकर उन्हें सर्व करूं पहले, या वो पहले स्नैक्स दूं, या बाद? कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, मैं करूंगी। और तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो रिया। ये सब तुम्हारा स्टाइल नहीं है। चाय ट्रे, इनसे कोई इंप्रेस नहीं होता। हमें बस यही दिखाना है उन्हें कि हमारी रिया कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी साफ दिल की। ठीक है, बस इन सब से इंप्रेस हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो उनका लॉस। रिया वही बन के जाएगी जो रिया है। ओके, आई एम श्योर उन्हें तुम पसंद आओगी। और अगर तुम्हें अयान पसंद नहीं आया ना तो उस पे चाय गिरा देना।
वैसे थैंक यू सो मच भाभी, पता है आपने ना मेरी पूरी नर्वसनेस दूर कर दी। चलो अब चलते, सब वेट कर रहे हैं। हाँ अब क्या बताएं भाई साहब, भाई कितना मनाना पड़ा इसे, वरना घर बसाने को तैयारी नहीं है। हर वक्त काम की ही बात करता है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है एक दिन आके कहेगा माँ मैंने काम को ही अपनी दुल्हन बना लिया है। सच पूछो तो आज तक मैंने जो कुछ सीखा है ना, सब डैड से सीखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। लो रिया भी आ गई। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाय। हेलो। रिया अयान जी को चाय। नेहा उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी। तब तक तो रिया सबसे बात भी कर लेगी, टाइम मिलेगा ना। बहू रानी, टाइम है, कोई कहीं भागी थोड़ी ना जा रहा है। रिया बेटा, चाय तो सबको। इट्स ओके मामी जी, मैं यहाँ पे किसी को जज करने नहीं आया हूँ, खासकर चाय जैसी बात पे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है एक रिश्ता अगर होना चाहिए तो इट हैज टू बी स्पेशल। चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं, एक दूसरे से सीख लेते हैं। रिया आप ऐसे करो, मेरे पास बैठ जाओ, आओ। थैंक यू। थैंक यू। वैसे मुझे आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, पुराने जमाने वाली ट्रे लाओ, सबको दो, इन सब की जरूरत नहीं है वैसे आजकल। Exactly. It is too old-fashioned. यो निकी, जमाना भले ही बदल गया पर परंपराएं थोड़े ना बदलती हैं। वो क्या है ना जी, हमारे यहाँ आज भी मेहमान भगवान के समान होता है। राधा रानी। क्यों जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना। बेटा जी वो क्या है ना कि हमारे यहाँ परंपराओं का बहुत महत्व होता है। सोनाक्षी बहू अभी नई आई है ना, तो सीख रही है। आप लोग ये समोसे लीजिए ना, शायद ठंडे हो गए हैं, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। तब तक आप चाय पीजिए। अरे तुम जाओ बाहर बैठो, छोटा काम है, कर लूंगी मैं। जाओ। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि अयान और उसकी फैमिली आज रिया को देखने आ रहे हैं? अरे तुम काम पर गई थी ना, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें काम से छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं बुलाया। तुम बेकार में इतनी दुखी हो रही हो सोनाक्षी। अगर सच में ऐसी जरूरी बात होती तो मैं खुद कह देती तुमसे, वरना सोचो तुम एक बार ना भी आओ, पर देव भी नहीं आया, फिर भी सब कुछ ठीक चल ही रहा है ना। माँ मैं जानती हूँ कि देव का होना मेरे होने या ना होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपकी बात समझती हूँ माँ, लेकिन मेरे लिए मेरा काम फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा काम और इस घर की ड्यूटीज मैं दोनों साथ लेके चलूं। माँ अगर आप मुझे एक बार कह देते तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती, सच्ची में। माँ मैं एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी भाभी और एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, कोई भी इतनी सारी चीजें एक साथ इतनी बेहतर नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर पाई। किसी भी चीज में अव्वल आना एक चढ़ाई होती है सोनाक्षी, और इतनी ऊंची चढ़ाई जिम्मेदारियों का बोझ लेकर पूरी नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो पीछे छूट ही जाता है। आने वाले कल की चिंता, रोज की मेहनत, बच्चों की फिक्र, मैं तो बस कोलू की बैल की तरह गोल 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 घूमती रही। एक दिन काम पर ना जाने का मतलब था उस दिन की तनख्वाह का कटना। उस एक डर के आगे बच्चों की तबीयत, उनके स्कूल के समारोह, यहाँ तक कि उनके जन्मदिन भी छोटे लगते थे। माँ, माँ, I'm really sorry माँ, लेकिन आपकी और मेरी कंपैरिजन तो की ही नहीं जा सकती।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं था मॉम। बात वो नहीं है सोनाक्षी, उस वक्त की एक एक दिन की कमाई ने ही आज मेरे बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। काम उस वक्त भी मेरे लिए पूजा था और आज भी भगवान है। तो अब बताओ, अगर मैंने तुम्हें दफ्तर से नहीं बुलाया तो क्या गलत किया? और एक बात सोनाक्षी, मैंने हमेशा अपने बच्चों को काम करने की ही सीख दी है। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि घर के काम किए बगैर वो अपना काम या अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। और मैंने ये भी नहीं कहा कि घर के छोटे मोटे काम, चाय पानी देना, ये सब करने से कोई छोटा हो जाता है। माँ, मैं तो बस रिया को रिलैक्स फील कराना चाहती थी। अगर अयान और उसकी फैमिली बस रिया को काम करते देखते, चाय पिलाते देखते, तो उन्हें कैसे पता चलता कि हमारी रिया इतनी स्मार्ट है। घर आया मेहमान भगवान का रूप माना जाता है सोनाक्षी, और भगवान के आगे झुककर उनकी सेवा करने में या उन्हें कुछ देने से कोई छोटा या कम समझदार नहीं होता। मुझे ही देख लो, मैं भी तो घर में सबके लिए सब कुछ करती हूँ ना। हाँ, सबके लिए खाना, कपड़े, चाय, पानी हाथ में लाकर देती हूँ सब कुछ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे ऐसा करने से मेरे बच्चे मुझे अपने से छोटा मानते हैं? नहीं ना। अर्जुन कपूर। हाँ तो वो खुद सलमान का फैन है और तुम उसके फैन बन गए। ये क्या कर रही है? रुक, कोई 1 मिनट आया, 1 मिनट रुक जा। एलिना, कहाँ चली गई? एलिना, कहाँ गई थी तुम? क्या कर रही थी? छुप रही थी, कोई भी हो सकता था ना। और अगर तुम्हारी मॉम आ जाती तो? तो आ जाती। व्हाट? मेरा नाम विकी है, देव नहीं है। और पंगा लेने वाली की ना कर देता हूँ मैं। और देव भाई के बारे में क्या बताऊं यार तुम्हें, वो ना बिल्कुल एकदम मम्माज बॉय है ना। हाँ, बिल्कुल मम्मा बॉय है यार वो। मतलब उनकी जो लाइफ है ना, माँ के आगे पीछे ही घूमती रहती है। पर माँ ने अगर कुछ बोला तो वो देव बेटा वैसे ही करेगा। माँ ने बोला कि भाई देव ये नहीं करना। ठीक है माँ। देव ये करना है। ठीक है माँ। माँ मैं जा रहा हूँ। माँ मैं आ गया। माँ के बेटे हैं यार देव भाई, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो भाई वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। तो मेरी माँ तो रोकती भी नहीं है मुझे। लेकिन तुझे पता क्या, ये माताओं को ना कुछ थोड़ा सा ब्रेन होना चाहिए कि भाई तुम्हारा लड़का है, गधा थोड़ी ना कि जो मन किया तो लाद दिया। ऑफिस से आज जल्दी क्यों निकल आई? कोई खास वजह? कम ऑन भैया। क्या कम ऑन? तू काम को लाइटली मत ले। ओके फाइन, आपको जितना चिढ़ाना है ना मुझे चिढ़ा लीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। एक तो लेट आए और ऊपर से सॉरी बाबा, एक्चुअली काम में फंस गया था ना। ऊपर से इन्हें भी देखना कितनी जल्दी थी, कल का बोल के आज ही आ गए। अब आए ना आप लाइन पे। तो फिर कैसा है वो अमन? भैया अमन नहीं, अयान। हाँ जो भी हुआ, कोई डम सा। भैया कुछ भी बोल रहे ना आप, ऐसे नहीं थे वो। तो कैसे थे वो? क्या जब तूने उन्हें चाय सर्व की उन्होंने खुद से चीनी मिलाई? सबसे पहले तो थैंक्स टू भाभी। आपको पता है उन्होंने ना मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, सब कुछ खुद ही हैंडल किया। अदरवाइज अगर एक बार मैं नर्वस हो जाती ना तो चाय में चीनी की जगह खुद ही नमक डाल देती और सबको सर्व कर देती। अच्छा, तो उसके बारे में क्या? मन? भैया अभी से कैसे बताऊं, बट हाँ वो भी ना काफी रिलैक्स थे। I mean, उनको भी ना ये फालतू में ओल्ड फैशन वे में ट्रे में चाय लेके जाना और सबको सर्व करना ये सब पसंद नहीं है। उन्होंने ना हम सबसे बहुत अच्छे से बात की। इनफैक्ट आपको पता है मामी से भी। यू नो ना मामी। वैसे तू तो एक ही बार मिली है ना, एक बार मिलने में इतना कैसे जान गई अमन को? भैया अमन नहीं, अयान। ओ हाँ, नाम तो ढंग से लो। अच्छा हाँ वही अयान। तो क्या मेरे बिना ही सारी बातचीत हो रही थी? तो बता अयान कैसा लगा? वैसे डिसेंट थे। नॉट बैड।
अच्छा ठीक है ना, बस अब बहुत हो गया। अब मेरे ऊपर से आप ये सब स्पॉटलाइट हटाओ और आप लोग बताओ कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब आप जब भैया से फर्स्ट टाइम मिले तो क्या हुआ था? जब पहली बार हम मिले थे ना, तो मुझे मिस्टर डार्सी की याद आई। दासी? ना दासी, डार्सी। दासी कौन है? अगर आपने बिजनेस न्यूज के अलावा कुछ और भी पढ़ा होता ना, तो आपको पता होता कि मिस्टर डार्सी ना बहुत ही अकड़ू खड़ूस टाइप का आदमी है, बिल्कुल मिस्टर ओबोद्रो के दिखते हैं। सेम टू यू। माँ, देखना तेरी बहू मुझे अकड़ू खड़ूस और अबोधरो बोल रही। चल जाने देना मुझे। अरे माँ ठीक है जा, लेकिन मेरे लिए हलवा बना देना, बहुत मन कर रहा है हलवा खाने। अच्छा आप भाभी बताओ ना, एक्चुअली क्या हुआ था, सब कुछ सच्ची सच्ची बताओ मुझे, चलो। अरे वाह, यस, मेरा फेवरेट हलवा। अब मैं पूरा का पूरा खुद खा जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा। मुझे तो दो। निखित तू तो डाइट पे है ना, और अगर नहीं है तो डाइट पे चली जा कुछ दिन के लिए। हेल्थ इज वेल्थ, यू नो। देखो मुझे देवी दीक्षित, आप ना बोलते रहो, क्योंकि मैं आपकी सुनूंगी नहीं कि ये हलवा तो मैं खाने वाली हूँ। एक तो मुझे मोटी बोलते हो, ऊपर से आप मुझे हलवा भी नहीं खाने दोगे। हाँ मोटी कब बोला, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है तू छोटी है ना, खा ले। ठीक। हमारे भैया ना पागल हो गए, यहाँ पे तुमसे हलवा छीन के किसी को खाने नहीं दे रहे। वहाँ मेरे घर में माँ को खिलाते ही जा रहे थे, माँ थोड़ा और, माँ थोड़ा और। अब दामाद को नहीं तो हाँ बोल सकती थी, नन्ना इतना फनी सुन रही है नाना। चल दे वापस दे, वापस दे। क्यों? अरे चलो तुम लोग खाओ, मैं जरा आराम करती हूँ। देव, अभी तक तो ठीक था, ये एकदम से क्या हो गया तुझे? हाँ भाई कुछ नहीं मामा जी। अब सोनाक्षी से कुछ बात हुई? नहीं वैसी कोई बात नहीं है। बोलना, क्या हुआ बेटा? माँ अभी से नहीं, जब से मैं सोनाक्षी के घर से वापस आया हूं ना, माँ कुछ परेशान सी है, और ना ही अपनी परेशानी बता रही है। सबके साथ अच्छे से, सबको प्यार दे रही है, लेकिन मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। ना ही वो बताएगी और ना ही मेरी समझ में आ रहा है कि बात क्या है। लेकिन वो ऐसा मेरे साथ कब तक बिहेव करेगी? देख बेटा, तू भगवान को मानता नहीं है, लेकिन कहानियां तो सुनता है ना। हाँ भाई चल बैठ, मैं सुनाता हूं तुझे। वाह वाह बढ़िया। आज मैं तुझे गणेश भगवान की बड़ी फेमस कहानी सुनाता हूं। शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय। एक दिन शिव जी ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों दुनिया के 3 चक्कर लगा कर आओ। तो कार्तिकेय जो थे वो निकल पड़े भ्रमण पर, लेकिन गणेश जी ने कहा कि तुम दोनों मेरे साथ आओ। तो दोनों को एक जगह खड़ा करके उनके चारों तरफ गणेश जी ने 3 बार परिक्रमा कर डाली और हाथ जोड़कर माता पार्वती के सामने खड़े हो गए। तो शिव जी ने पूछा, ये क्या है? तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि मैं जिसका अंश हूं वही मेरा ब्रह्मांड है, और मेरे लिए ये दुनिया ही मेरे माता पिता हैं। अब तू ही बता, वो भी अपनी माँ के भक्त थे, उनके लिए उनकी दुनिया सिर्फ उनकी माँ थी और कोई नहीं। कहाँ जा रहा? अपनी माँ को बताने की वो अब भी मेरी दुनिया है। क्या कर रहा है देव? अरे कहाँ ले जा रहा है देव? छोड़ मुझे। देव देव, बहुत सजा दे दी तूने मुझे, बस। मैंने तुझे कब सजा दी? माँ
तू मेरी माँ है। मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो डांट मुझे, चिल्ला मुझ पर, लेकिन ऐसे मुझे सजा तो मत दे अपने आप को दूर रख के मुझसे। ना मेरे से बात कर रही है, ना मेरी तरफ देख रही है, उससे दूर जा रही है। कहाँ जाएगी? मुझसे भागकर कहाँ जाएगी? इंसान अपने साये को छोड़कर कहीं जा सकता है? तू जहाँ जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे वहीं आऊंगा। तू मेरी माँ है, मेरे लिए माँ का मतलब तू है। मुझसे गलती हो गई, मैंने सोनाक्षी की माँ को माँ कहा। आज के बाद मैं कभी उन्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। तू मेरी माँ है, मेरे लिए माँ का मतलब तू है। मुझसे गलती हो गई, मैंने सोनाक्षी की माँ को माँ कहा। आज के बाद मैं कभी उन्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। तू समझ गया, तूने ये बात मान ली। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस पागल माँ को। पर बेटा, सोनाक्षी की माँ तेरी भी माँ है। जैसे मैं सोनाक्षी की माँ हूँ, वो भी तो मुझे माँ ही बुलाती है ना। कोई और कुछ भी कहे माँ, तू और मैं सबसे अलग है ना। हाँ, पर रहते तो इसी दुनिया में, इसी समाज में, और फिर सदियों से चली आई इस प्रथा को तू अकेला कैसे बदलेगा? बदल दूंगा, अभी आज ही बदल दूंगा। तू जानती है ना मैं कितना जिद्दी हूँ। ये जिद मुझे मेरी माँ से ही मिली है। चाहे मैं कितना कुछ भी कह दूं, तू अपनी बात मनवा ही लेती है, मनवा लेती है ना। तुझे जरा भी चिंता नहीं है मेरी, पता है। अरे डांट लेती, मेरा कान पकड़ के मुझसे कहती कि गलती की है तूने, लेकिन नहीं, बात ही नहीं कर रही, चुप हो गई एकदम, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, अपना खून सुखाती रही इतने दिन। कितनी खराब हूं मैं। पर बेटा, मैं बस तुझसे इतना चाहती हूँ कि मेरे मन की हर बात तू मेरे बिना कहे ही समझ जाए। सॉरी माँ। हलवा खाएगा? हाँ, तब तो चकनी भर को नहीं मिला मुझे। अभी लाइए। तो तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। कहाँ रखा है? वही फ्रिज में। अरे इतने सारे खाने इसमें कहाँ रखा है? तुझे कहाँ कभी कुछ मिलता है? वही सामने पड़ा है, फिर भी नहीं दिखेगा तुझे। मेरे बगैर तो कुछ नहीं मिलता तुझे। गरम कर दूं? नहीं बस। इन सब चीजों के लिए तू है ना, क्यों मिले मुझे? क्या बात है। चलो भाई, ये घर का शीत युद्ध तो खत्म हुआ। इस खुशी में कोई मेरा भी मुंह मीठा करवा दो भाई। मामा जी, सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी और को नहीं दूंगा। दे 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 दे। वैसे देव, हमें वो लड़का बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी। रिया को भी पसंद है। अब तो मिलना पड़ेगा इस साहबजादे से। अरे मामा जी, आप पूरा खा लेंगे क्या? दे वापस दीजिए। सॉरी सॉरी। वैसे देव, तुझे वो झूला कैसे लगा? सोनाक्षी का बचपन का सपना है कह रही थी, करने दे उसे उसका शौक पूरा, ठीक है ना? ये देख, वेबसाइट के लिए पेज कैसा है? मच बेटर। थैंक यू। देखना, इसे इतना कस्टमर फ्रेंडली बनाऊंगा ना, ये और मेरा मोबाइल है दोनों। एक ही विजय, मार्केट गए थे, खाली हाथ आ गए। सब्जी नहीं, सामान नहीं, कुछ नहीं। अरे सामान के लिए सब 100 का ही नोट ले रहे हैं। सब्जी वाला तक 1000 और 500 के नोट नहीं ले रहा है। सब 100 की गड्डियां लेके खड़े हुए हैं। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। अब क्या कर सकते हैं, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। अरे हाँ, पर अब क्या करें, मेरे पास तो सिर्फ 500 का ही नोट बचा है। पेंशन क्रेडिट हुआ था 3 दिन पहले, बैंक से निकाले थे पैसे। तो बैंक से बदल भी जाएगा ना, 1-2 दिन की तकलीफ होगी। घर में देखते हैं कितने पैसे हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। शौर्य भी लेना, देखो। मैंने अभी एलिना को 500 के छूटे दिए थे। हाँ, उसमें से कुछ बचे होंगे, चेक करना। दादी, आपके पास है? मेरे पास तो सिर्फ 50 बचे हैं। ओके, 50, मेरे पास 50 और दादी के 20। लो, 120 रुपए तो निकल गए। अरे वाह। थोड़े दिन की तकलीफ होगी, बट जो भी हुआ
अच्छा हुआ है ना? बिल्कुल अच्छा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई एम ए प्राउड इंडियन। मैं भी। मैं भी। जय भारत जय। हेलो जी मिस्टर मल्होत्रा जी, डेफिनेटली श्योर। ओके तो ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूँ। आज रात में आपकी फ्लाइट है। ऑलराइट, मैं अभी निकलता हूँ आपसे मिलने के लिए। सी यू। भाभी ये झूला है, फैन इंडिया की कुर्ती नहीं है जो आप दुपट्टा मैच कर रहे हो। वैसे सीरियसली भाभी, क्या आप इन दुपट्टों से इस झूले को डेकोरेट करोगे? अरे जैसे मैंने अपने बेड को किया था वैसे ही। पर वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो अब देख ले, जब ये तैयार होगा ना तो इतना ड्रीमी लगेगा। वैसे हाँ भाभी, भैया का रूम ना थोड़ा बोरिंग सा है, मे बी कुछ अच्छा लगेगा। आई नो, ऐसा लगेगा कि भैया ना किसी सस्पेंस मूवी से निकल के सीधा रोमांटिक मूवी में चले गए हो। भाभी भैया ये सब बदलने के लिए मान गए? ऑफ कोर्स, मैं उनकी बीवी हूँ, पंगा थोड़ी ना लेंगे मुझसे। मुझे पता है ये उनका रूम है, लेकिन तुम तीनों के भाई इतने स्वीट है ना कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो करना है कर लो। अब जब मिस्टर दीक्षित ने कहा जो करना है कर लो, तो उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। सो गर्ल्स, लेट्स मेक दिस आर्ट फिल्म रोम-कॉम। वाह शौरभ, खूब भालो, कितना बढ़िया बिजनेस आइडिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? बाबा ना, एकदम ना। तो देव से कोई बात नहीं करेगा इस बारे में। मैं शौरभ, अब हमें बहुत ध्यान रखना होगा। ईश्वरी जी बहुत सेंसिटिव है, उन्हें कब किस बात का बुरा लग जाए कुछ पता नहीं। हमारी वजह से शोना की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माँ, ये प्रोजेक्ट अब मेरा सपना बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि सोना मुझ पर 100% विश्वास रखे। इस बात पर विश्वास रखे कि अब उसे आपकी और आपकी दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। अब सिर्फ कहने के लिए बड़ा भाई नहीं, बनकर दिखाऊंगा मैं उसे बड़ा भाई। अरे वाह, आज तो फुटबॉल सीधा गोल के अंदर चला गया। कभी कभी बड़ा अच्छा सोचता है। आप डांटते भी भारी हो और प्यार भी भारी ही करते हो बाबा। सोनाक्षी, रूम में इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज, एक और सरप्राइज। ये क्या झूले का क्या हाल करके रखा है? मैंने इतनी मेहनत से, इतनी मन से सब कुछ सजाया। अब सोचो मैं ऐसा पति होता तो। नहीं, आप मजाक कर रहे थे। अब ये मत कहना मैं फनी नहीं हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर। ओके ओके। na 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 na। साक्षी, मेरा नाइटवेयर कहाँ है? नहीं होगा कबर्ड में। ना 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 ना। नहीं है यहाँ पर, नहीं मिल रहे मुझे। कोई बच्चा आया था क्या? सब इतना बिखरा क्यों पड़ा है? कम ऑन सोनाक्षी, इस वक्त मजाक मत करो मेरे साथ। ओके ओके, पर मैं ऐसी भाई, आप एक नाइट सूट नहीं ढूंढ सकते? रोज तो पहनते हैं, कैसे पहनते? रोज माँ सबसे ऊपर रखती है ना, आज नहीं रखा। मैं माँ से पूछ के आता हूँ। देव, टाइम तो देखिए। अब आप जाके माँ से पूछेंगे कि मम्मा मम्मा मुझे मेरा नाइट सूट दे दो। इसमें क्या शर्म की बात है? लेकिन अभी देर हो गई है, माँ सो गई होगी। लेकिन मुझे मिल भी तो नहीं रहा है ना। ये 5 साल वाले बच्चे की तरह सैड फेस बनाना बंद कीजिए और ढूंढिए, यही होगा आपके कबर्ड में। सोनाक्षी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है और मैंने कभी किया भी नहीं। पता है देव, मैंने एक टीवी शो में डायलॉग सुना, जब वक्त को भी बदलना पड़ता है तो इंसान क्या चीज? मिस्टर इंसान, चाहिए बदलिए अपने कपड़े। वैसे अब से आप अपना सारा काम खुद करेंगे और माँ को भी रेस्ट मिलेगा। यही पहन लेता हूँ मैं, जो और कुछ मिल भी नहीं रहा। देव, ये तो फॉर्मल्स है, क्या आप सपने में जाके ऑफिस में काम करेंगे? आई डोंट केयर। अरे
देव तो सच में बच्चों की तरह माँ पे डिपेंड करते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। मिसेस दीक्षित, सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखता है। शादी करने का बेस्ट पार्ट है। आई लव दिस। आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जल्दी पहुंचना है। क्या कर रहे हो? लग गई ना आपको? अब देख के नहीं चल सकते क्या? देख तो मुझे चोट लगी, ऊपर से तुम मुझे मेरी गलती बता रही हो। ये स्टूपिड सा झूला बीच में रखा हुआ है। मैंने तो दिखाई, कहाँ लगी आपको? इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। दिखाइए। ये तो इट्स ओके। उठिए, रब से। सुबह सुबह चोट लग गई बेचारे मिस्टर दीक्षित। नंबर्स एक्सचेंज किया? पागल है क्या? अरेंज मैरिज में ये सब कुछ नहीं होता। मैं मांग लूं, सही है ना? तेरे को ना एक लगाऊंगी, मैं माँ को बता दूंगी। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग भाभी। बैड मॉर्निंग भैया। क्या हो गया? लड़खड़ाने के दिन तो रिया दिखे हैं, आपको क्या हो गया? चुप कर, वरना सच में तेरी डाइटिंग शुरू करवा दूंगा। मुझे लगा कि सिर्फ पाँव पे चोट लगी है, दिल पे भी लगी है। निकी तंग मत करो उन्हें, वो झूले से टकरा गए थे ना। यू मीन लड़खड़ा गए? हो गया तुम्हारा हंसी मजाक? ऑफिशियल है मिस बॉस? डॉक्टर बोस आज देर से जाएगी। सुबह सुबह पेशेंस नहीं है मेरे। फाइन, मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये क्या? सोनाक्षी ने दुपट्टा यहाँ सुखाने के लिए रखा है। हाँ, ये अब क्या कर रही है? अरे ये दुपट्टा तुमने यहाँ सुखाने के लिए क्यों डाला? वो बाहर धूप में सुखाते हैं ना, मैं भोला को बोल देती हूँ। नहीं माँ, वो ये सुखाने के लिए नहीं रखे, मैंने डेकोरेशंस किए। ओह, ये सजावट है? ये क्या सरोजनी नगर मार्केट लगा रखी है? मामी जी, ये सजावट है। एक्चुअली ऑनलाइन मैंने कहीं पढ़ा था कि घर के सामान से रूम डेकोरेट किया जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको कैसे समझाऊं? रहने दे बहुरानी, मुझे तो तू ही समझ नहीं आती। इधर सरोजनी नगर मार्केट, उधर चांदनी चौक पे उलझे हुए तारों की तरह तुम्हारी अलमारी की हालत हो रही है। पूरी दिल्ली यहीं बसाओगी क्या? ये सब क्या है? माँ, वो देव अपना नाइट सूट ढूंढ रहे थे ना कल रात, इसलिए। ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा इस कोने में ऊपर ही। हाँ, वो कल मैंने रखा नहीं, इसलिए। हाँ, उसी चक्कर में एक्चुअली देव ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप क्यों करेंगे? मैं करूंगी ना, मैं करती हूँ बाद में। अरे तुम अभी ऑफिस जाओगी तो ये घर का काम कैसे करोगी? रहने दो ना, मैं कर लेती हूँ, वैसे भी मुझे आदत है ना। नहीं माँ, मैं करूंगी, और मुझे पता है कि आप सबके लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। और जब तक मैं खुद जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं इसी रूम से स्टार्ट करूंगी। घर का काम, बाहर का काम, सब कुछ कैसे होगा? माँ, होगा, सब कुछ होगा। और वैसे भी मैं करूंगी सब कुछ, और देव भी तो है मेरा हेल्प करने के लिए। बड़े हो गए तो मैं आज से सारा अपना काम खुद करूंगी और देव अपना काम करेंगे। और माँ, हर चीज के लिए आपके सहारे की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए ना उन्हें। अच्छा, देव अपना काम खुद से? वो कैसे करेगा सोनाक्षी? उसे तो रुमाल तक मुझसे मांगने की आदत है। वही तो आदत बदलनी है माँ।
देव को बदलाव पसंद नहीं है सोनाक्षी। और एक तो वो दिन भर काम करके थका हारा घर आएगा तो क्या ये कपड़े लत्तों के काम में उलझा रहेगा? देखो बचपन से आदत पड़ी है उसे, ये आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। माँ लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। और वैसे भी जब कोई बुरी आदत लगती है तो उसे बदलना जरूरी होता है। माँ देव को बस समझना होगा। मैं उन्हें समझाऊंगी ना। अरे वाह, कल को तुम मुझसे आकर कहोगी कि मामी जी आप चिड़िया हैं, तो क्या मैं उड़ने लगूंगी? तुम्हारे समझाने से तुम्हें क्या लगता है कि हमारा देव जीजी का मोह छोड़ देगा? देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि देव की ये बुरी आदत है और इस सब से ये बदल जाएगा तो ठीक है, मैं अब से देव का कोई भी काम नहीं करूंगी। थैंक यू माँ, आपके सहारे के बिना मैं देव के लिए कुछ नहीं कर सकती। ए लड़की, भगवान से डर जरा। मामी जी मैंने ऐसा क्या किया? तो जीजी को उनके बेटे के कमरे में आने से रोक रही है? तेरी इतनी मजाल? ये तो जीजी की शराफत है जो तुझे कुछ नहीं कह रही। गरीब की बेटी होती ना तो तेरी। मामी जी मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। माँ का देव पर, इस कमरे पर हमेशा हक था और हमेशा रहेगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे इस कमरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस छोटे मोटे कामों से माँ फ्री हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि माँ आराम करे। हमेशा तो घर में कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है। सोनाक्षी, लोग नौकरी से रिटायर होते हैं, रिश्तों से नहीं। और एक माँ को अपने बच्चों की जिम्मेदारियों और कामों से कभी छुट्टी नहीं चाहिए होती। खैर, अब तुम मेरे देव के लिए सब कुछ करना चाहती हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। अब से सब कुछ तुम ही संभालना। ठीक, अपना काम मैं संभालूंगी और देव अपना। जीजी, जीजी मेरी बात सुनो। जीजी मेरी बात तो सुनिए आप। जीजी आप इस गरीब की बेटी से इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकती। जीजी आपको ना मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। अरे ये कैसे उम्मीद करूं मैं कि आपने उस बंगालन के सामने अपने घुटने टेक दिए? भाभी, बंगाल में पैदा होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। और वैसे भी सोनाक्षी पली बड़ी तो इसी शहर की है, तो हो गई ना दिल्ली वाली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वो मेरी बहू है, हमें उसका मान रखना ही चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या मैं इस परिवार के एक एक सदस्य को अच्छी तरह से जानती हूँ? और मेरे देव को बहुत अच्छी तरह से। तो मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ सोनाक्षी जो करना चाहती है उसका नतीजा क्या है, पर इसलिए उसकी कोशिश में बाधा डालना ना मुझे शोभा देगा और ना ही आपको भाभी। इसका मतलब वो ये काम नहीं संभाल पाएगी, है ना? नहीं भाभी, सोनाक्षी एक बहुत मेहनती, बहुत गुणी लड़की है। वो अपने काम के साथ साथ घर, उसका कमरा सब कुछ संभाल सकती है, पर मेरे देव को संभालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ राधा रानी, तू तो ना समोसे तलवा ले, क्योंकि ये खींचातानी तो बैठ के देखने में मजा आएगा। तो ये सब आप फॉलो कर लेना, ठीक है? और फिर आप कल आइए। हाँ अच्छा, तो तुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही जाने दूं? क्या कौन सी बात? यही कि तूने आज पूरे दिन में मुझे एक बार कॉल नहीं किया। अच्छा तो खुशखबरी सुनानी थी तुझे। देव की माँ ने ना मुझे कुछ चीजें हैंडल करने की परमिशन दी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अरे तू पूछेगी नहीं कौन सी चीजें, कैसी परमिशन? हाँ वो सोना, मैं अभी ना थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूँ प्लीज? हाँ बाय। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे थे? अगर सोना को पता चल जाएगा तो आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ, तू क्या मतलब 2000 के नोट की तरह वेट कर रही है कि जब वो आएंगे तब बताएगी? शट अप विक्की, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। लेकिन बेबी डॉल, मैंने सोचा है, बताऊं क्या? पहले मैं तुझे ये रिंग दूंगा और उसके बाद तू अपने घर पे बताएगी
फिर उसके बाद चाहे तो मैं कलकत्ता तक अपनी बारात लेके आ जाऊंगा और फिर तुझे ले जाऊंगा उठा के और फिर अपने रूम के बेड पर। डिस्गस्टिंग, लड़की को ना प्रपोज करना भी नहीं आता। अरे प्रपोज करे मेरा जूता। अरे मैं तो खुले में बोल रहा हूँ। एलिना मुझसे शादी करेगी? शादी? तुझ जैसे भालू से बात करने की तो तमीज नहीं है तुझे। अरे ठीक है, बदमाश हूँ, टशन है मेरे अंदर, लेकिन तू कौन सी सीधी गैया है? अगर मैं लड़की होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता, और अगर तू लड़का होती तो बिल्कुल मेरे जैसे ही होती। तो बात ये है कि हम दोनों के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वो हम दोनों ही हैं पगले। तुझे काबू में करने के लिए और कोई नहीं है, सिर्फ विकी ही तुझे काबू में कर सकता है। तो तुम मुझे काबू करोगे, मतलब मुझे गाय बनाकर अपने घर के बाहर बांध दोगे। मैं कोई परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं बन सकती। ओके बाय। ठीक है, तो बांधेंगे नहीं तुम्हें, खुला छोड़ेंगे और क्या। मार क्यों रही है यार? देव आ गया? देव जल्दी आ गया तू? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना, तबीयत वगैरह? हाँ माँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मेरी सुबह में मीटिंग्स थी, शाम में कोई मीटिंग्स थी नहीं, मैंने सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। अब तुम मेरे देव के लिए सब कुछ करना चाहती हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। अपना काम मैं संभालूंगी और देव अपना। R&D डिपार्टमेंट इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतने अमेजिंग आइडियाज लेके आ रहा है ना मेरे पास। इस बार अच्छा बोनस देना पड़ेगा उन्हें। माँ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मिस बोस के दुपट्टे की दुकान में हर रंग का दुपट्टा मिलता है। ये देख, इनफैक्ट ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट को सेंट्रल बेस रखकर हम लोगों को बाकी प्रोफाइल को भी एक्सप्लोर करना होगा। एक खास बात और, मैंने कंपनी का नाम रजिस्टर करवा लिया है। नाम है बोस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड। अरे वाह, एकदम परफेक्ट नाम रखा है बेटा। हमारा फैमिली का नाम का बिजनेस होगा, कितना अच्छा लगेगा। हाँ बेटा। हाँ दादी, और फैमिली बिजनेस है तो फैमिली का नाम भी बढ़ेगा। और देखिए, बिजनेस इतना अच्छा चलेगा ना, बस इन्वेस्टर्स की जरूरत है और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं। सोना, जब मैं कॉलेज से रोज आऊँ ना तो मुझे यहीं पे दिखा कर। बाय द वे, सब बहुत हैप्पी हैप्पी लग रहे हैं। बात क्या है? बोस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर आसमान छू रहे हैं। भाई सौरभ, पहला खाने का ऑर्डर मैं दूंगा, रसगुल्ला और रसमलाई। बाबा, ये बोस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड है, मलाई भंडार नहीं। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो मैं चलती हूँ। आप लोग सब डिस्कस कर लीजिए, हम दोनों बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? एली, बाहर तक चलना। चल, बाय माँ, बाय दादी, बाय बाबा। बाय बाय। तू विक्की के साथ क्या कर रही थी? मुझे पता है ना, वो एक नंबर का सोना। जैसा हम लोग सोच रहे थे ना, वो वैसा नहीं है। ऑनेस्टली मुझे भी पहले लगता था वो लीच जैसा है, मतलब लड़कियों को छेड़ने के अलावा उसे कुछ आता नहीं। मैं ना उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। ही इज चेंज नाउ, वो डिफरेंट है। एनीवे, तो ये सब छोड़ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। और तो ये बता कि सासू माँ ने परमिशन दे दी तो अब क्या करने का प्लान है? हाँ सोना, बता ना। देव, बेटा कपड़े बदल ले और ये पहले कुछ खा ले। मैं यही रखती हूँ। चल कपड़े बदल। हाँ ठीक है माँ। और देव, मैं ना अयान और उसके माता पिता को खाने पर बुलाने की सोच रही हूँ। ठीक किया ना मैंने? हाँ माँ, ठीक किया तूने एकदम। माँ, प्लीज माँ को मत बुलाइएगा। मिस्टर दीक्षित, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई बिलीव इन यू। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं।
मैं ना सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा बनाओ उनके लिए। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए ना, अच्छे से सब कुछ होना चाहिए। अरे थैंक गॉड, एट लास्ट में। देव, ओह लगी, ओह देव, अरे इतना बड़ा झूला है, ये आने जाने के रास्ते में रख दिया है। कहाँ लगी? मैं बर्फ लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, बैठ, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, फिक्र मत कर। क्या हल्की सी चोट? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं माँ, थोड़ी सी चोट है। पर तुझे भी ठीक से देखकर चलना चाहिए ना, हर चीज में हड़बड़ी। शांत दिमाग से काम किया कर ना। बचपन में याद है पहाड़ी कैसे आराम से याद किया करता था और हो जाते थे ना याद, वैसे ही ये सब कुछ। मेरा मतलब है हर काम शांत दिमाग से करना, सब सीख जाएगा। निकी यार देख, फालतू का नाटक मत कर यार। नाटक करोगे आप और ड्रामा स्कूल में जाके ना नाटक आप ही करोगे, समझे? मैं तो बचपन से बॉर्न स्टार। बदतमीज है ना, आज रात तो मत कर ये सब। स्मॉग बाहर है, तुम दोनों यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों कर रहे हो? इसको देखो ना, निकी की बच्ची, ये खुद ही ना एक एक्सीडेंटल केस है। भाभी आज रात को मुझे ये इयररिंग्स पहने और ये दे नहीं रही है, खुद लेके बैठी है। क्यों, आज कुछ स्पेशल है? हाँ स्पेशल है, तभी तो आज रात को आया। आया? कौन आया? आया रे आया, कोई तो आया। आया मौसम दोस्ती का। आया आया अटरिये पे कोई चोर। I mean, भाभी आपने ना मुझे संगीत का गाना याद दिला दिया। तुझे तो नानी की याद भी दिला सकती हूँ। चल इयररिंग्स दे इसके। ठीक है, याद रखना, खुद से ले रही हूँ, खुद से ले भी सकती। अच्छा रिया सुन, मैंने कुछ ना नए हेयर स्टाइल सीखे, तो मैं ही बाल बनाऊंगी या तुम्हारी? ऑफ कोर्स भाभी, आप ही बनाना। ओहो हो, मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। अरे देव कब से आया हुआ है, उसे कुछ चाहिए होगा तो कौन ध्यान रखेगा? मामी जी, देव की तो अपनी कंपनी है, वो तो जब चाहे आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन मैं किसी और के लिए काम करती हूँ तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और देव ये बात तो जानते हैं, समझते भी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो अपने कमरे में अकेला बैठा है बेचारा, और जीजी का तुमने उस कमरे में आना जाना बंद करवा दिया है। अब क्या है ना कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है इस घर में। नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। माँ जब चाहे आ सकती है हमारे रूम में, और जितना वक्त स्पेंड करना चाहती है उतना वक्त स्पेंड कर सकती है हमारे रूम में। बस मैं ये नहीं चाहती कि वो वहाँ का कोई काम करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ रेस्ट करे। और वैसे तो देव और मैं है ही अपना अपना काम करने के लिए, वैसे हर चीज में माँ पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता ना। आपको लगता है कि भाई अपने काम खुद करेंगे, मतलब अपने कपड़े वगैरह खुद संभालेंगे? हाँ नेहा, इसमें हैरानी की क्या बात है, ये सब तो खुद ही करना चाहिए ना। और वो मान गए? ऑफ कोर्स मानेंगे ही ना। भाभी कुछ बोल रहे भैया ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ना भैया आजकल ना वो टाइप्स हो गए, क्या कहते हैं उसे, चोरू का नहीं, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम। यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है, बस वो एक अच्छे हस्बैंड है। भाभी आपको नहीं लगता कि आप अपने और भाई की केमिस्ट्री का बाजा कुछ ज्यादा ही बजाती है? ऐसा लगता है कि इस घर में दो दुनिया चल रही है, एक आपकी और भाई की जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, और एक इस घर के बाकी लोगों की जहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें लगता है कि देव की ये बुरी आदत है और इस सब से ये बदल जाएगा तो ठीक है, मैं अब से देव का कोई भी काम नहीं करूंगी। आई होप माँ ने उनकी मदद नहीं की है, उन्हें खुद सीखना होगा। चाहकर भी मैं अपने बेटे की मदद नहीं कर सकती। जीजी क्या हुआ, क्या बुदबुदा रही हैं आप? भाभी ऊपर देव के कमरे में जगह ही नहीं है, सारा सामान यहाँ वहाँ फैला है। मैं एक एक चीज उसकी जगह पर रखती थी,
ऊपर से इतना बड़ा झूला ला कर रखा है कमरे में। पता है देव को ठोकर लग गई झूले से। हाय राम, सोनाक्षी क्या चाहती है? एक टी शर्ट नहीं ढूंढी जा रही थी उससे, सारा काम अपने आप कैसे कर लेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक करके आती हूँ। नहीं भाभी, अगर करना होता तो मैं खुद नहीं कर लेती, लेकिन सोनाक्षी को जब खुद दिखेगा ना तब समझ आएगा। बात तो आप सही कह रही हैं, पर पता नहीं कब समझेगी मेरा मतलब है कि आपकी बहू। अब बेचारा देव इस तरह कब तक एक एक चीज ढूंढता रहेगा? समझ जाएगी वो, मैं देव को अच्छे से जानती हूँ। हेलो हस्बैंड। तुम कब आई? माँ ने तो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। थैंक यू माँ। ये क्या है? ये कपड़े ऐसे यहाँ क्यों रखे? वो तुम्हारी डेकोरेशन में एक नया एडिशन है। मतलब मेरा डेकोरेशन आपको कपड़े का ढेर लगता है? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं कबर्ड से अपनी टी शर्ट निकाल रहा था और तो ये सारे कपड़े निकालने पड़े। जब वापस डालने लगा तो तुम्हारे झूले ने पैर में मार दिया। क्या? ज्यादा तो लगी नहीं, दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, इट्स ओके, छोटी सी चोट थी, आई एम फाइन। वैसे मैं नया कबर्ड लेने की सोच रहा हूँ। जब भी कबर्ड से कुछ निकालने लगता हूँ तुम्हारे कुर्ते बाहर लटक जाते हैं। अगर मेरे कुर्ते बाहर लटक जाते तो आप उसे अंदर डाल सकते हैं ना, इतना तो पेशेंस रख सकते हैं ना। एक और कबर्ड लाने की क्या जरूरत है? अरे आदत पड़ जाएगी आपको। लेकिन एक नया कबर्ड लाने में प्रॉब्लम क्या है? ये सोल्यूशन देके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए। लाने की कोई जरूरत नहीं है, कपड़े रखने की तो बात है ना, कितना टाइम लगेगा? हेलो हेलो देव बेटा। मुझसे गलती हो गई, मैंने सोनाक्षी की माँ को माँ कहा। आज के बाद मैं कभी उन्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। नमस्ते आंटी। आंटी? कौन आंटी? देव मैं बोल रही हूँ, आंटी नहीं, माँ। लो बात कर। हेलो। है शोना, ये देव ही थे ना फोन पे? हाँ, आपके लाडले दामाद ने तो फोन उठाया था, और कौन हो सकता? हाँ, तो उन्होंने मुझे आंटी क्यों कहा? आंटी? माँ, शायद उन्हें समझ नहीं आया होगा कि आपका कॉल है। और वैसे भी नए सन इन लॉ बने हैं ना, इन लॉज की आदत नहीं पड़ी होगी। हाँ पर माँ, एक तो ये बॉय अब जानते हैं ना, दादा भी इतना टाइम लगाते थे और ये जानने के लिए कि माशी कौन थी और पीशी कौन थी। हाँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। एक्चुअली गलती से बोल दिया। पहले तो मैं उन्हें आंटी ही बोलता था ना, इसीलिए शायद। लेकिन मुझे लगा कि आपको इजीली आदत पड़ गई उन्हें माँ बुलाने की, जैसे मैंने माँ को माँ बुलाना शुरू किया था और आपने उन्हें। वैसे आपने ही तो उन्हें माँ बुलाना शुरू किया था, राइट? मुझे लगा सब कुछ नेचुरली हुआ था, है ना? ऑफ कोर्स, मैंने ही उन्हें माँ बुलाना शुरू किया था, एकदम नेचुरली। लेकिन वो मेरा ध्यान कहीं और था ना, तुमसे बात कर रहा था, डिस्ट्रैक्टेड था, इसीलिए। हाँ, ऑफ कोर्स गलती हुई होगी, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा। अच्छा, कल ऑफिस जाते जाते मैं माँ बाबा के यहाँ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मुझे अभी कुछ और काम करना था, मैं करता हूँ। ओके। शोना बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके से तुम देव को ट्रेनिंग दे रहे हो ना, बहुत जरूरी था। मैं तो कहता हूँ सौरभ को भी ये ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो तुम। और मुझे लगता है एलिना को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब से आई हूँ तब से फोन पे ही बिजी है ये। एक कॉल करके आती हूँ, उसके बाद पक्का नो फोन, प्रॉमिस। आजकल इसने ना अपने फोन को ही कॉल सेंटर बनाया, जब देखो फोन पे लगी रहती। अच्छा बेटा, चाय पियोगी क्या? मैंने बनाई है। तुम्हारी माँ की ट्रेनिंग बिल्कुल जोरों से चालू है मुझे चाय बनाना सिखाने की। शोना बेटा, मैं तो कहता हूँ तुम देव को भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो। भाई चाय से शुरू करो, खाना बनाने तक तो आ ही जाएगा। ए राम जी की माँ, अरे ये क्या थैला उठा कर लाया है? कपड़े हैं? मैं सोच रहा था कि तेरे कबर्ड में रख देता हूँ। मेरे? हाँ, मतलब मेरे अलमारी में तो जगह है, पर
तू अपने कपड़े अपने पास क्यों नहीं रखना चाहता? अरे कबर्ड में जगह कहाँ है? सोनाक्षी के भी तो इतने कपड़े हैं। पहले तो सब कुछ आराम से आ जाता था, सब कुछ मिल भी जाता था जैसे तू रखती थी, लेकिन अब तो पूछ मत। मैं टाई ढूंढता हूँ तो हाथ में वो आ जाता है, चूड़ीदार आ जाता है। मैं अपनी टी शर्ट निकालता हूँ तो उसका कुर्ता साथ आ जाता है। रुमाल मिले नहीं 2 दिन से, और सॉक्स का तो पूछ ही मत। मैं आज 2 अलग अलग सॉक्स पहन के गया था। पूरा दिन यही सोच रहा था कोई देख लेगा तो कितना हंसेगा। पता नहीं सोनाक्षी को कैसे सब कुछ मिल जाता है। लड़कियों के इतने कपड़े होते हैं ना। अरे हाँ, तो कोई बात नहीं, तू यहीं रख दे कपड़े। एकदम से सब कुछ बदल जाता है ना तो तकलीफ होती है, पर तू यहीं रख दे। मैं सब कुछ बिल्कुल जैसे तुझे पसंद है ना वैसे करके रखूंगी, ठीक है? रख दे। माँ? हाँ बेटा। नहीं, कुछ नहीं, बहुत काम है। सोनाक्षी ने कहा है कि अब मुझे खुद से करने पड़ेंगे। कौन से काम? देखो ना, सोनाक्षी कह रही है कि मुझे अपने कपड़े खुद फोल्ड करने चाहिए, मुझे आना चाहिए। और तू तो जानती है मैं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगा, है ना, कर लूंगा। हाँ हाँ, मेरा बेटा तो सब कुछ कर लेगा। सब कुछ? कपड़े भी? अब अभी तक किए नहीं है ना, लेकिन सीख जाऊंगा, कर लूंगा। मैं कर दूं क्या? नहीं माँ, मैं ही कर लूंगा, मुझे ही करने पड़ेंगे, है ना? हाँ, अगर तू चाहता है करना तो तुझे ही करना पड़ेगा, कर लेगा तू। ठीक है। देव, तेरा पैर कैसा है? दर्द तो नहीं कर रहा ना? नहीं, अब बिल्कुल दर्द नहीं है, अब ठीक है। शुक्र है। अब तो मैं वो झूले से भी दूर ही रहता हूँ। हाँ बाबा। पता चला फिर चोट लग गई। नहीं। चल, मैं चलता हूँ। हाँ। तो तुम मुझसे मिलने आ रही हो ना आज? तुम क्यों नहीं समझते, मैं बार बार कॉलेज बंक नहीं कर सकती। तुमसे मिले बिना मैं भी नहीं रह सकती। ठीक है, मैं आऊंगी। तूने मुझसे कहा तो विकी को हैंडल करेगी, ऐसे करते विकी को हैंडल। मैंने तुम दोनों को साथ देखा इसीलिए तुमसे बात की। मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया था एलिना। मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है, तुम लोग दोनों से फ्रेंड्स हो, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? सोना, आप विक्की को जितना बुरा समझते हैं ना, वो उतना बुरा है ही नहीं। विक्की बुरा नहीं है तो कौन बुरा है? मैं हूँ। एलिना, जितना हम सोचते हैं ना उससे ज्यादा बुरा है विक्की। तू किसी गलत लड़के के साथ अपनी लाइफ को बर्बाद करे ये मैं नहीं देख सकती। तू आज ही उससे ब्रेकअप करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं घर वालों को बता दूंगी। मुझे लगा तू स्मार्ट होगी, इंटेलिजेंट होगी, लेकिन चाहे मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, उसे भूल जा। और मेरी बात ध्यान से सुन, तुम आज मुझसे एग्री नहीं करेगी, यू विल हेट मी, लेकिन बाद में तू थैंक यू बोलेगी मुझे, एंड आई प्रॉमिस ऐसे ही होगा। तू आज ही उससे ब्रेकअप करेगी। तूने सुना मैंने क्या कहा? हेलो। ये सब क्या है लीना? तो मुझे एक मैसेज भेजकर कैसे डम कर सकती है? विक्की, प्लीज मेरे लिए ये और डिफिकल्ट मत बनाओ। इट्स ओवर। जो भी हुआ भूल जाओ। तुम्हारा मेरा फ्यूचर नहीं है साथ में। क्या ये मजाक है क्या? कल तक हम लोग अपना फ्यूचर देख रहे थे, आज सिर्फ दी एंड हो गया। सोना ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया है, और उसने बोला कि अगर मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं किया तो वो घर में सबको बता देगी, और मेरी फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्या सोना को पता चल गया तो सब खत्म? हाँ, फैमिली नहीं मानेगी तो तू मेरी शक्ल नहीं देखेगी क्या? लीना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और तू भी तो मुझसे प्यार करती है ना? हाँ हाँ। क्या? मैंने सुना नहीं, तू मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? विक्की, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। सब कुछ
सोना की वजह से हो रहा है। गलत पंगा ले लिया उसने। रूम में इतना अंधेरा क्यों है? आइए मिस्टर दीक्षित, आइए आइए। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? ये तो बहुत रोमांटिक है ना, मुझे पता था। और इसे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करें, पता है क्या? यही कि आप रात भर इसे टकराते हो ना, तो अब इस लाइट की वजह से नहीं टकराओगे। यू मीन टू से ये लाइट्स रात भर ऑन रहेंगी? हाँ, इसलिए तो डिम लाइट्स है ना। वैसे ना, मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारे रूम के अंदर एक हमारा रोमांटिक सेटिंग हो। नाइस, वेरी नाइस। मुझे पता था आपको पसंद आएगा। वैसे मेरे तो सारे आइडियाज ऐसी ब्राइट आइडियाज होते। You don't get it? I mean, bright ideas, lights, just. हाँ। वैसे एक और आइडिया है। हम इस लाइट्स को बंद कर सकते हैं and then you can tell me how much you love me. ये वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा एक प्रेजेंटेशन बनानी है। मॉर्निंग में रेडी होनी चाहिए, इसलिए अभी काम करना पड़ेगा। आप प्रेजेंटेशन बना लीजिए फिर। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तुम्हें नींद आ रही होगी ना, तुम सो जाओ, मैं काम करता हूँ। सो जाओ मतलब आपको देर लगेगी? हाँ, थोड़ी देर तो लगेगी। ओह।